टोल है। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो मुनाफा प्रॉफिटिंग कर रही है गवर्नमेंट, हो सकता है उसकी कॉस्ट उसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि उसके यूज़र की आमदनी बढ़े जिससे वो पे भी कर सके कि अगर मुझे अटल सेतु से गुजरना है तो 250 रुपये मेरे पास हो भी तो देने के लिए। पुल तो बनाना बहुत अच्छी बात है, कहीं एक ये डिसबैलेंस होता हुआ दिख रहा है क्या कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही, उतनी पैसे नहीं है उनके पास, और जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं। एक मिसमैच। दूसरा इसी में जोड़ता, जो अभी सुनील सर कह रहे थे कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है हमारी, उसमें क्या ऐसा कोई चेक है कि आपको ये जो हमने दिया है इससे आपने कितने जॉब क्रिएट किए, कितने लोगों को नौकरियां दी? ये भी तो जोड़ना चाहिए सरकार को कि आपको मैं खाली प्रोडक्शन करने के लिए आपने एआई और एमएल के थ्रू सब काम कर लिया, तो इससे देश का क्या भला हुआ, लोगों की इतनी बड़ी पॉपुलेशन का? क्या सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है? देखिए, मैंने पहले तो मैं एक बात बोलूंगा, इसकी वजह से आज शाम को मेरी पिटाई होगी है कि मैं ज्यादा सहमत नहीं हूं पीएलआई के साथ। पीएलआई एक कंस्टिट्यूएंसी बना देती है, एक लॉबी स्ट्रक्चर बना देती है। मुझे प्रेफरेंस होता कि कहीं हम लोग दो टैरिफ रेट बना दें और कोई हिडन बैरियर्स बना दे अगेंस्ट जो देशों से हम लोग को रोकना है कोई चीज, वो देशों के लिए हम लोग कोई हिडन बैरियर्स बना दे। मगर वैसे जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं और वो थोड़ा मैनेज करें। अभी भी इतने हम लोग सब ये सब कर करके टैरिफ के साथ, ट्रेड चाइना के साथ हम लोग का सबसे भारी है, तो चाइना सबसे भारी रिस्क है हम लोग के लिए, मगर तब भी हम लोग इसी से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अभी हम लोग को एक दो मसले जो है इग्नोर ज्यादा नहीं कर सकते। एजुकेशन जो बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की, लेबर की, क्या कैसे करे जाए, ये हम लोग को अपना एजुकेशन मॉडल जो है बदलना होगा और इसके लिए पैसा बढ़ाना होगा। अभी हम लोग इतना कम खर्च करते हैं एजुकेशन पर कि ऐसे ये आगे बढ़ नहीं सकता। हम लोग 3% से कम जीडीपी का स्पेंड करते हैं एजुकेशन पर। देखिए, एजुकेशन जो है हम लोग को मॉडल, अभी हम लोग इंडिया में 1.2 मिलियन स्कूल है, चाइना में 3 लाख स्कूल से कम है, मगर वहां पर 100% लिटरेसी एंड एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन है। हम लोग का तो ऐसा रिपोर्ट बताता है क्या है। तो ये मॉडल को कैसे हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ पूरा री इन्वेंट करें। 22 रीजनल सेंटर बनाए, वहां पर बेस्ट टीचर्स के साथ सब स्कूल्स में जो है टीवी हो, ये खान अकेडमी से सीखें, टेस्टिंग भी अलग हो जाए। जो आपको 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश है, आप 12th स्टैंडर्ड हिंदी है, आप 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्जाम का रिजल्ट हो, और 2-3 एग्जाम। ये जो मामला है इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। आज की दुनिया में जहां एक तरफ जनरेटिव एआई आ रहा है और दूसरे तरफ इलिटरेसी हो रही है, ये दोनों एक साथ कैसे जा सकते हैं? और एडल्ट इलिटरेसी इतनी हाई है। तो ये जो बात हो रही है प्रोडक्टिविटी की, स्किलिंग की, एडल्ट एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की, इसको भी, और ये देखिए ये स्टेट एक कंकरेंट सब्जेक्ट हो जाता है, स्टेट सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए 2-3 जगह हेल्थ, एजुकेशन, वाटर के लिए हम लोग को स्टेट और सेंटर के साथ एक काउंसिल बना करके इसको मामला को हल करना है। क्योंकि 20, देखिए बिहार और यूपी में अंडर 15, हम अंडर 20 नहीं बोल रहे, अंडर 15 110 मिलियन बच्चे हैं। सबसे गरीब ईस्ट यूपी और बिहार, इनका क्या फ्यूचर है अभी, बताइए। तो मैं सोच रहा हूं कि ये मामले सब जो है, इन पर अब इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप ऑफ स्पेंडिंग करना है, मगर स्टेट और सेंटर के साथ तालमेल बढ़ा करके। तो इसके लिए क्या हम लोग बजट में कुछ दिशा देख सकते हैं कि चलिए एक स्टेट सेंटर काउंसिल बने ऑन एजुकेशन, एक स्टेट सेंटर काउंसिल बने ऑन वाटर। क्योंकि ये सब इश्यूज जो हैं, सब इशू, देखिए कोई सरकार सब कुछ को सॉल्व नहीं कर सकती, और हम लोग को ये देखना है कि कौन सबसे बड़ी कंस्ट्रेंट्स है इंडिया के लिए, और उनको कैसे हम लोग ओवर अ 5 ईयर पीरियड क्या आगे देख सकते हैं। विकसित भारत के बनना है 25 साल में, तो उसके लिए बहुत ये बेसिक्स तो बढ़ाना पड़ेगा ना, एजुकेशन और हेल्थ,
और स्किलिंग, एडल्ट एजुकेशन। एजुकेशन में हम लोग खाली बच्चों का पढ़ाई बोलते हैं। अरे जो लोग बेचारे अब 35 साल के हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके लिए भी तो कुछ करना होगा हम लोग को। और अब ये इतने टेक्नोलॉजी के एड्स आ गए हैं कि इनके साथ हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि अभी तक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे जो स्पेंडिंग हुई है, खाली हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुई। अब हम लोग को जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करना है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और यहाँ पर एक भारी प्रॉब्लम है स्टेट और सेंटर का। और ये स्टेट और सेंटर का सिचुएशन कोएलिशन में बेहतर होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है सरकार के कि कौन फोरम्स बना करके इसको बढ़ावा दे। हिरंजन सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे एजुकेशन और स्कूलिंग को लेकर के। अब सिन्हा साहब जो बात की एजुकेशन के बारे में, मैं दो बातें जिक्र करना चाहता हूँ। पहली बात है कि जब कोविड आ गया था तो हम 14 कॉलेजेस बॉम्बे में चलाते हैं, 6 स्कूल चलाते हैं। उसपे हम वीसी के ऊपर और ऑनलाइन के हिसाब से 80% स्टूडेंट्स को पढ़ा सके, और वो 1 महीने के अंदर पूरी सुविधाएं कंप्लीट कर दी। वो 20% जो थे, वो जो रिसीविंग एंड में जिसके पास कनेक्टिविटी नहीं थी या सुविधा नहीं थी सुनने की, उनको हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम 80% लोगों को पहुंच गए। हाँ, ये बात सही है कि हमारे टीचर्स तैयार नहीं थे, उनको ये आदत नहीं थी कि वो वीसी के ऊपर कैसे पढ़ाएं, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम साधन को कैसे हम उपयोग करें, उनकी ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन आज की तारीख में हमें उनकी ट्रेनिंग भी मिल गई है, तो वो जानते हैं अभी हम कैसे कर सके। जो सिन्हा साहब की जो सुझाव है, हम आईआईटी के प्रोफेसर्स के रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आईआईएम टीचर्स के कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, लिटरेचर हो, भूगोल हो, जैसे भी सब्जेक्ट्स हो, उसके ऊपर हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उनके ऊपर हम टीचर्स ले सकते हैं, और मल्टीप्लायर इफेक्ट हम ये कर सकते हैं। ये एक पहली बात है जो कर सकते हैं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो स्किल के बारे में कहते, हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में मैं कहना चाहता हूं। 15 साल पहले मुझे 100 स्किल वर्कर चाहिए थे, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, सुथार, पेंटर वगैरह वगैरह। मुझे 400 मिलते थे, 15 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में मुझे 100 स्किल लेबर चाहिए तो मुझे 20 लेबर नहीं मिलते, और जो स्किल लेबर भी मिलते हैं ना, वो स्किल नहीं है, वो सेमी स्किल है, उनको जानकारी नहीं है। तो स्किलिंग में जैसे हम हाउसिंग सेक्टर की बढ़ोतरी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी कर रहे हैं, इंजीनियर्स को तैयार करते हैं, लेकिन स्किल लेबर हमारे पास नहीं है। तो जो एक तरफ आप देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को बेरोजगारी है, उनको नौकरी नहीं मिलती, और हम ढूंढते हैं और हमें लोग नहीं मिलते। हम तंग हो गए। हमारे जितने भी हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको आज की तारीख में 60-70% वर्कर्स मिल जाए ना, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे 60% वर्कर्स उनके पास स्किल वर्कर्स मिल गए, बाकी जो 40 है वो अनस्किल्ड को स्किल दिखा के काम करवा ले, तो क्वालिटी का तो काम कम हो ही रहा। तो मेरे अंदाज से दोनों बात सही है। सिन्हा साहब ने जो सुझाव दिया है, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करके एजुकेशन को कैसे प्रोत्साहित करें, उसके लिए एक मिशन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो स्किलिंग है, आज के तारीख में जो स्किलिंग की प्रोग्राम है वो गलत तरीके से चल रहा है। एटलीस्ट हमारे रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहा हूं, हर कॉन्ट्रैक्टर एक स्किलिंग स्कूल होना चाहिए, हर साइट एक स्किलिंग होना चाहिए, जहां हम आधे घंटे रोज स्किलिंग करते रहे अनस्किल वर्कर्स को और अपग्रेड करते गए स्किल वर्कर्स को। तो हर एक को एक सुविधा देनी चाहिए, उसके हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना चाहिए, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वीसी के द्वारा हम ट्रेनिंग करनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बात जो सिन्हा साहब ने जिक्र की, वो है एल्डरली लोगों को ट्रेनिंग करने के। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है,
कि पहले अनस्किल करना है, नए टेक्नोलॉजी से हमें फिर स्किल करना पड़े। हम आज की तारीख में नए टेक्नोलॉजी से हम मकान बनाते हैं, लेकिन हमारे जो वर्कर है वो जुने हैं, तो हमें उनको भी, जो 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनको भी हमें रीस्किलिंग करने की आवश्यकता होती है। समस्याएं अनेक हैं, समाधान कम है। सुनील सर, कोई लो हैंगिंग आइडिया जो सरकार लपक ले इसी बजट में कुछ कर दे? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का हाथ जोड़ना बहुत जरूरी है। सब काम गवर्नमेंट अपने आप नहीं कर सकती है, फॉरेनर के ऊपर डिपेंड करके पैसे के नहीं। इंडियन प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत क्षमता है। आज क्या हो रहा है कि कुछ 3-4 बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस ही देश में बहुत प्राइवेट सेक्टर का इंटीग्रेटेड अंदर आ रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इंडिविजुअल्स के, मगर एक ब्रॉडर इंडिया का जो एंटरप्रेन्योरियल मैन्युफैक्चरिंग टैलेंट है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो क्षमता है, उसको गवर्नमेंट को साथ में लेके जाना है। तो प्राइवेट सेक्टर को पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र 3-4 साल पहले बजट में किया था, मगर ग्राउंड लेवल पे ज्यादा कुछ एक्शन नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में पीएसयूज के पास बहुत लैंड के रिसोर्सेस पड़े हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के टाइम से उन्होंने टेम्पल्स ऑफ इंडिया बताया था। तो ढेर सारा लैंड, एकर्स ऑफ लैंड पब्लिक सेक्टर कंपनी के पास है, रेलवेज के पास है। तो इसको मॉनिटाइज करने के लिए प्रोडक्टिव तरीके से, खाली डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट की बात छोड़िए, आप पैसा वो गवर्नमेंट के कॉफर्स में जाएगा। मेरा क्या कहना है कि आप प्राइवेट सेक्टर को इस बजट के जरिए आप उनको एक राहत दें, चाहे लोअर टैक्स रेट्स, अगर पीपीपी में वो शामिल होते हैं, चाहे लोअर टैक्स रेट्स, टैक्स हॉलिडे, जो भी पीएलआई में आप दे रहे हैं, ऐसे इंसेंटिव्स आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को देंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर हाथ लगाएगा इसमें, राइट, और वहां पे आप ऐसे रूल्स डाल सकते हैं जैसे आपने जिक्र किया था कि लेबर क्रिएशन क्या है, इनकम, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। जिस प्रोजेक्ट का एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी 1:2 से ज्यादा हो, उसके लिए मैं दूंगा, राइट। जहां पे स्किलिंग के ऊपर, अगेन प्राइवेट सेक्टर, अभी स्किलिंग के ऊपर इतनी चर्चा हुई, तो क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को स्किल्ड एजुकेशन के लेवल में एक ओपन, अभी क्या हो गया, अशोका यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी, श्रेय यूनिवर्सिटी, ये सब बड़े बड़े फॉरेन प्रोफेसर्स को लाकर एक एलिटिस्ट कैंपस बन के क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। मगर क्या मास टेक्निकल एजुकेशन में आप प्राइवेट सेक्टर का हाथ नहीं ले सकते? खाली गवर्नमेंट ही खाली आंगनवाड़ी सिस्टम के जरिए ही आपको एजुकेशन को बढ़ाएगी, या प्राइवेट सेक्टर को भी एक नर्सरी लेवल से लेकर एक टेक्निकल एजुकेशन, जैसे हिरानंदी सर कह रहे थे ना, पंपर्स, इलेक्ट्रिशियंस, वैसी जॉब्स में हमें लोगों को दिलचस्पी लाना है ना, अगर वो जाने के लिए। तो मेरे ख्याल में एक सिंगल इफेक्ट अगर प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने जोड़ दिया साथ में, तो काम मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है, खाली गवर्नमेंट बर्डन उठाने की जरूरत नहीं होगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे दर्शक इसको समझेंगे, सुनेंगे, और सरकार के लोग भी सुन लें अगर तो अच्छी बात है। कुछ चीज़ें तो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है तो प्रयास भी उतने बड़े करने पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपसे।